हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीटेक एंड लिटरल एंट्री की। जो बीटेक का लिटरल एंट्री है उसके अप्लाई डेट की बात होगी, सीट्स की बात होगी, एग्जाम डेट्स की बात होगी, एडमिट कार्ड की बात होगी, एडिटिंग फॉर्म की बात होगी। ये सारी चीज़ हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। बिना कोई रुकावट के आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि ये शेड्यूल फॉर अप्लाइंग है और इसमें सिर्फ हम बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, उसका डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 1 मई दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका वेट करने का था वो खत्म हो चुका है और आपको एकदम फिलअप जो करना है, फॉर्म फिल करना है, एकदम आराम से करना है। ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी आपके पास 27 डेज अवेलेबल है ये सारी चीज आपको करने को। लेकिन इसमें दिक्कत आपकी जो भी आएगी वो सब सॉल्व हो जाएगी टाइम टू टाइम। आप 5-6 दिन, 5 से 6 डेज आप आराम से टाइम ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करें जब सारी चीज क्लियर हो जाए तो। अब यहां से मैं बात करता हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो ओपनिंग है, पोर्टल ओपन हो चुका है 1 मई 2023 से। ये स्टार्ट हो चुका है आपका। उसके बाद एंट्रांस बेस्ड जो प्रोग्राम है उसमें आपको दिखा देता हूं मैं कि आपके लिए जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पर जो एंट्रांस टेस्ट का जो लास्ट डेट है टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 28 मई है। ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक बीटेक वालों को फॉर्म फिलअप करना है? 1 मई से लेकर के 1 मई 2023 से लेकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है 28 मई तक। आपको जो एडिटिंग का टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 7 से 8 जून को। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपको आएगा वो 12 जून को आएगा। और डेट ऑफ एग्जाम की बात की गई तो 20, 21, 22 में किस दिन होगा आपका, वो भी मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको फॉर्म फिलअप के लिए फी कितनी देनी पड़ेगी वो मैं पहले बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फी पेमेंट का जो ऑनलाइन फी पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फी जो होगा वो आपका इंट्रांस बेस्ड है। बीटेक क्या है? बीटेक एंड बीटेक लिटरल एंट्री जो है वो भी इंट्रांस बेस्ड है। तो सिर्फ इंट्रांस बेस्ड की बात करेंगे, मेरिट के अभी इसको हटा दें। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनका 550 लगेगा। SC ST PWD OBC NCL एंड वुमेन कैंडिडेट जो है उनका 350 लगेगा। फॉरेन के बच्चे अगर करते हैं तो 2500 लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 550 जनरल कैटेगरी के बच्चे को लगेगा। SC ST के बच्चे हैं तो 350 लगेगा, या फिर वुमेन है, लड़की फिलअप कर रही है तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि आपका एंट्रांस कब होगा। यह सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एंट्रांस होगा वो बीटेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटेक और बीटेक लिटरल एंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो कोर्स हैं जिसमें आपका जो एग्जाम होगा वो 20 जून को होगा। कब होगा? 20 जून को फॉरनून। फॉरनून की बात है तो 10 से 12 के बीच आपका नून तक आपका जो यहाँ पर एग्जाम होगा। 10 से 12 नून तक 20 जून को एग्जाम होगा। अब ये आपका हो गया। तो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो सभी जगह हो सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश, बीदर कर्नाटक, कटक उड़ीसा, दरभंगा बिहार, दिल्ली NCR, गया बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कडप्पा आंध्र प्रदेश, किशनगंज बिहार, कारगिल जम्मू कश्मीर, लखनऊ यूपी, नूह हरियाणा, पटना बिहार। और वहीं पर आप देखें तो रांची भी झारखंड, रांची, संभल यूपी, सीवान बिहार, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, वाराणसी यूपी। इतने जगह आपका एग्जाम सेंटर है, कहीं भी आप चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर आपका जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट की आएगा, एंट्रांस टेस्ट आप जब दे देंगे तो उसका फर्स्ट की 27 जून को आ जाएगा। चैलेंज आप कर सकते हैं 28 से 29 जून को। फाइनल जो की आएगा वो आएगा 5 जुलाई को। ठीक है, उसके अलावा आपका जो एंट्रांस रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 से 14 जुलाई को। अभी एक कब होगा तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर AICT। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बीटेक लिटरल एंट्री इनटू बीटेक। यहाँ पे फर्स्ट जो सिलेक्शन कैंडिडेट 10 जुलाई को आएगा। 10 जुलाई को आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिलीज जो होती है डेट सिलेक्टेड कैंडिडेट की वो होगी 13 जुलाई को। बीटेक और बीटेक लिटरल एंट्री दोनों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 17 जुलाई को होगा। ये आपको ध्यान रखना। फी पेमेंट 17 से 19 जुलाई को। सेकेंड रिलीज 24 अगस्त को होगा सेकेंड लिस्ट। 31 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और 1 से 2 सितंबर को फी पेमेंट का डेट रहेगा। थर्ड लिस्ट के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सीट वैकेंट रह जाती है
तो आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा, थर्ड लिस्ट आ जाएगी डेट के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो आपका जो दूसरा चीज ओपन होता है वो होता है आपके सीट्स के बारे में। ठीक है, एक और चीज, एडमिशन में पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर टेस्ट देना है, एंट्रांस रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे और फिर जाके रिपोर्टिंग करना, फी पेमेंट भी कर देना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही। ये सब बाद के प्रोसेस है, अभी एंट्रांस रिजल्ट तक हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आकर के देखते हैं कि सीट्स क्या मिली है हमको और कितना मिली है कौन कौन से सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ध्यान दें, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन होगा, बीटेक एंड बीटेक लिटरल एंट्री दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पर बीटेक के सिर्फ जो कोर्स हैं बीटेक के, वो बीटेक के सिर्फ कोर्स हैं CS कंप्यूटर साइंस के हैं, इसके अलावा कोई भी कोर्स एक्स्ट्रा में नहीं है। आप सिविल चाह रहे हैं, मैकेनिकल चाह रहे हैं, वो सब कोई कोर्स नहीं है सिवाय CS के कंप्यूटर साइंस के, ये आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSNIT कहलाता है ये डिपार्टमेंट आपका। इसमें जो हम आके देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका बीटेक के प्रोग्राम का है। बीटेक कंप्यूटर साइंस में जो सीट्स है वो 60 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 60 सीट्स है। एलिजिबिलिटी क्या होगा? तो उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए मीडियम 10-12 लेवल पे इक्विवेलेंट, या फिर मदरसा का कोई कोर्स होना चाहिए उर्दू मीडियम में जो मानू से अप्रूव्ड हो। इसके अलावा 10+2 होना चाहिए एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स। आप 12th किए हुए फिजिक्स मैथ्स के साथ हो, या फिर सिंगल कोई सिलेक्टेड आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कोई एक होना चाहिए। मैथ फिजिक्स तो होना चाहिए, उसके अलावा या केमिस्ट्री हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, या फिर एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्टेंड 45 मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। ठीक है ना, 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ 40% मार्क्स, अगर जनरल है तो 45 मार्क्स होने चाहिए अबव द टेकन टुगेदर दोनों में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पास जो होना चाहिए डिप्लोमा 3 साल एग्जामिनेशन विथ 45% मार्क्स के साथ। 40% मार्क्स केस कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के लिए, सब्जेक्ट टू वैकेंसी फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ वैकेंसी एट लिटरल एंट्री आर एक्सोकॉस्ट। यूनिवर्सिटी विल ऑफर द सुटेबल ब्रिज कोर्स एज द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग etc। तो ये आपको इस तरीके से अपने तरह से चूज करके ये देगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपकी सीट जो है वो सिर्फ 60 सीट है और इसका आप प्रिपरेशन बढ़िया से कर सकते हैं। बहुत कम सीट है और लिटरल एंट्री में भी बहुत कम सीट है। अब आगे हम बात करते हैं लिटरल एंट्री की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है लिटरल एंट्री की कोर्स। यहाँ पर देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस लिटरल एंट्री, इसकी सिर्फ 8 ही सीट है। प्रिपरेशन कैसे करना है? तो लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मानू का बीटेक का सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2016 से 21 तक का है, जो आपको सिर्फ 99 रुपए में पड़ेगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। सिर्फ 99 में सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, ये आप ले सकते हैं मानू का। यहाँ पर बीटेक लिटरल एंट्री की जो 8 सीट है, इसमें जो उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ये आपको मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। मीडियम 10th या 12th किसी में भी आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पास जो होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स आपको पास होना है, या फिर 2 इयर्स लिटरल एंट्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन एटलीस्ट 45% मार्क्स। 40% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा के किसी भी ब्रांच से आपका पास होना मांगता है 45% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी और 40% रिजर्व कैटेगरी तक। पास मिनिमम 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स होना चाहिए लिटरल के साथ, या फिर इसके अलावा पास BSc डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एट द डिफाइंड बाय UGC एटलीस्ट 40% मार्क्स, 45% एंड 40% मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए, या फिर 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पास होना चाहिए। पास डिप्लोमा वोकेशनल स्ट्रीम इन द सेम एलाइटेड सेक्टर, यूनिवर्सिटी विल सुटेबल ब्रिज कोर्स आपको दे सकता है। मैथ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग कोई भी होना चाहिए। स्टूडेंट कम फ्रॉम द डिजर्व बैकग्राउंड एज आउटकम्स प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिया गया। इस क्राइटेरिया में या फिर इस क्राइटेरिया में किसी में आपको फिल होना चाहिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस दोनों के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है। ये टोटल आपकी इंफॉर्मेशन रही है बीटेक से रिलेटेड और बीटेक लिटरल से रिलेटेड। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और आपको अगर चाहिए कि नहीं हमें बीटेक का कोर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। ये आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो एंट्रांस PYQ जिसको आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टोटल आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक का चाहते तो पॉलिटेक्निक का भी आपको मिल जाएगा PYQ। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।